प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल उमेश क्लासेज में स्वागत है। आज हम कार्यपत्रक 94 करने जा रहे हैं, जो कक्षा 6 और 7 के लिए है। इसमें भी हमको इस गद्यांश को पढ़ना है और पढ़कर हमको उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हम पढ़ते हैं पहले। बच्चों, पहले मदारियों के पास भालू होते थे। मदारी जब डमरू बजाता था तो भालू नाचने लगता था, झूम झूम और घूम घूम खेल दिखाता था। ये भालू काले होते थे, परंतु क्या तुम्हें पता है कि भालुओं की एक सफ़ेद जाति भी होती है। ये भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं। इन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है। सफ़ेद भालू की जो त्वचा मोटी होती है, त्वचा पर सफ़ेद रंग के घने किंतु मुलायम बाल होते हैं। सफ़ेद भालू तैरने में कुशल होते हैं। सफ़ेद भालू का रंग बर्फ़ से मिलता जुलता होता है। भालू की नज़र बहुत तेज होती है। वह अपने शिकार को दूर से ही देख लेता है। सील मछली उसका प्रिय भोजन होता है। सील मछली सांस लेने जब तथा आराम करने के लिए समुद्र किनारे आती है तो भालू उसे अपना शिकार बना लेते हैं। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इन प्रश्नों के जवाब देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भालू का प्रिय भोजन है मुर्गी, व्हेल मछली, टूना मछली, सील मछली। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि भालू को खाने में सील मछली बहुत प्रिय भोजन है। ये दे रहा, सील मछली भालू का प्रिय भोजन है। तो इसका मतलब क्या होगा? सील मछली। तो इसका जवाब है सील मछली। दूसरा है सफ़ेद भालू की त्वचा होती है। सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी होती है। यह दे रखा है सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी होती है। तो आप इसका जवाब ये मोटी रखेंगे। अगला है सफ़ेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं और उन्हें किस नाम से जाना जाता है, यानी कोई दूसरा नाम है, वो दूसरा नाम कौन सा है जिनके उनको नाम से जाना जाता है। तो इसका जवाब है सफ़ेद भालू जो हैं वो बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं और इन्हें पोलर बियर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ये दे रखा है ना, ये देखिए, ये भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं। इन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इनका जवाब इसमें गद्यांश पर ढूंढकर लिख सकते हैं। तो हमने ये लिखा है कि सफ़ेद भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं। इन्हें पोलर बियर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि भालू तैरने में होते हैं कुशल या कमज़ोर। तो भालू तैरने में कुशल होते हैं, इसका जवाब होगा कुशल। अगला है सोने और खाने के शौकीन होते हैं। कौन होते हैं? भालू होते हैं। तो सोने और खाने के शौकीन भालू होते हैं। किस कारण से भालुओं की संख्या कम होती जा रही है? तो इसका जवाब तो लास्ट में हमने पढ़ लिया था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो हमको भी इसका जवाब ये लिखना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होता है कि इसमें धरती का तापमान बढ़ता चला जाता है और पोलर बियर हमेशा बर्फीले प्रदेशों में रहते हैं। वहाँ की जो बर्फ़ है लगातार बढ़ते तापमान से पिघलती जा रही है, जिसके कारण वहाँ पर जो सफ़ेद भालू हैं उनकी संख्या में दिन प्रतिदिन बहुत कमी आती जा रही है। तो ये हो गया छठे का प्रश्न। छठे प्रश्न का उत्तर ये हो गया। अगला है भालू के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो सिंपल सी बात है कि भालू की नज़र बहुत तेज होती है। एक विशेषता, वह अपने शिकार को दूर से ही देख लेता है और सील मछली उसका प्रिय भोजन है। और ये खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, यानी कि सोने के भी और खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि भालू की नज़र बहुत तेज होती है। वह अपने शिकार को दूर से ही देख लेता है। सील मछली उसका प्रिय भोजन है। वे सोने और खाने के शौकीन होते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में इसमें भालू के स्वभाव की विशेषताएं पूछी गई थी, तो हमने इसका जवाब दे दिया है। आप भी यहाँ पर इसका जवाब देख सकते हैं। अगला, काले भालू और पोलर बियर में क्या अंतर है? तो अंतर एक ही है कि काले जो भालू होते हैं सामान्य जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन जो पोलर बियर होते हैं वो हमेशा
बर्फीले प्रदेश में ही पाए जाते हैं, क्योंकि वह उसी तापमान, उसी वातावरण के अनुकूल ही रहते हैं। अगर उनको सामान्य मौसम रखा जाता है सफ़ेद भालुओं को, तो वो उसमें नहीं रह पाते। तो यहाँ पर हमने कार्यपत्रक 94 किया प्यारे बच्चों। तो आप भी इस कार्यपत्र की सहायता से अपने कार्यपत्रक 94 को कर सकते हैं अपनी कार्यपुस्तिका में। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे मेरा अगला भी जो भी कोई वीडियो आए तो आपको उसकी सूचना मिल सके। तो प्यारे बच्चों, आप सब्सक्राइब करें जिससे आपको अगला वीडियो मिल सके। धन्यवाद।